दोस्तों, इंस्पायर्ड जीवन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक गांव में एक प्रसिद्ध सन्यासी रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन सन्यासी सेब के बाग में लोगों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक आदमी अपने 24-25 साल के बेटे के साथ सन्यासी की ओर आ रहा था। जब वे उपदेश स्थल के पास पहुंचे तो सन्यासी ने उन्हें पास आने का इशारा किया। जब उपदेश समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए, तब सन्यासी ने उस व्यक्ति और उसके बेटे को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। सन्यासी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा करके आया हूं। यह मेरा इकलौता बेटा है और वह हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहें तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके साथ क्या हो रहा है। हे सन्यासी, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत तनाव में है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तनाव क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर सन्यासी ने ध्यान से उस युवक को देखा। उसके चेहरे, आंखों और हाथों की नाड़ी जांची। सब अनुष्ठान करने के बाद सन्यासी ने कहा, तनाव कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन यह व्यक्ति के दिमाग को दीमक की तरह जकड़ लेता है। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह तनाव में है, लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को समझ ले और इसे माप सके तो वह समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि तनाव क्या है। जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कल्पनाओं में भटक रहा होता है, तो उसके शरीर और दिमाग के बीच दूरी बन जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही देर तक बेहोशी की स्थिति में रहता है और शरीर और मन के बीच के इस तनाव को ही तनाव कहा जाता है। जब हम कोई पसंदीदा खेल खेलते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है, लेकिन हमें ऊर्जा और खुशी मिलती है। इसका कारण यह है कि खेलते समय हमारा दिमाग और शरीर पूरी तरह से खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे तनाव नहीं होता और मन की शांति बनी रहती है। इसके विपरीत जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर वह काम कर रहा होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है, जिससे शरीर और दिमाग के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें एक समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति उसी में लगानी चाहिए। तनाव के प्रमुख कारणों में से एक है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति का एक लक्ष्य पूरा होते ही वह दूसरे की ओर भागता है। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त रहता है, जिससे वर्तमान में उसका मन नहीं रहता और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम वर्तमान में भी खुश और संतुष्ट रहें। अपने दिमाग और शरीर को एक साथ रखकर ही हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। उस युवक ने सन्यासी की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि उसकी समस्या का समाधान उसके खुद के हाथ में है। सन्यासी की शिक्षा ने उसे यह समझने में मदद की कि तनाव का कारण उसके अपने विचार और अपेक्षाएं हैं। सन्यासी ने आगे बताया, एक और कारण है कि लोग तनाव में रहते हैं, और वह है अतीत में जीना या भविष्य की चिंता करना। जब हम अतीत की गलतियों या दुखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करते हैं, तो हम वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते। यह भी तनाव का एक बड़ा कारण है। उस व्यक्ति ने पूछा, सन्यासी, तो इसका समाधान क्या है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, समाधान है वर्तमान में जीना और हर काम को पूरे मनोयोग से करना। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन का आनंद लो। जब तुम चल रहे हो
तो केवल चलने का आनंद लो। जब तुम काम कर रहे हो तो पूरे दिल और दिमाग से उस काम को करो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखने का प्रयास करो। युवक ने सन्यासी की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। उसने ध्यान और योग की तकनीकों का अभ्यास करना शुरू किया, जो उसे अपने विचारों को नियंत्रित करने और वर्तमान में जीने में मदद करती थीं। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखे। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। उसके पिता ने भी सन्यासी की शिक्षा का पालन किया और अपने बेटे के साथ समय बिताते हुए खुद भी तनाव मुक्त जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने अनुभवों को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा किया, जिससे पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया।